अगला प्रश्न है, वस्तुएं बदलती है फिर भी वो हैं, अस्थाई होने मात्र से असत्य कैसे हो सकती है? तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अस्थाई होने से उसको असत्य क्यों कह दिया। तो ये त्रिज्ञान में बताया गया है, इसका कारण परिवर्तनशील मिथ्या है। लेकिन जो बदल रहा है वो तो है, भले ही वो कई रूपों में दिख रहा है, बदलते हुए रूपों में, वो तो है। तो ये प्रश्न बड़ा गहरा है। हम ध्यान से सोचेंगे तो देखेंगे कि वस्तुएं है नहीं, जो दिख रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है, वो वस्तु नहीं है, वो केवल दृश्य है, वो केवल प्रतीत हो रहा है। इंद्रियां जो बता रही है वो है, इसलिए वस्तु है नहीं। अगर वो ना बदले तो भी वो नहीं है, इंद्रियों द्वारा निर्मित भ्रम है। तो इंद्रियां सत्य होंगी फिर, क्योंकि अगर इंद्रियां भी भ्रम है तो एक भ्रम दूसरे भ्रम को कैसे निर्मित कर सकता है? एक मिथ्या दूसरे मिथ्या का कैसे कारण हो सकती है? और अगर इंद्रियां सत्य है तो जिस शरीर में वो हैं वो भी सत्य ही होगा। सत्य असत्य के अंदर कैसे पाया जा सकता है? तो इंद्रियां ये भ्रम कैसे बना सकती है? वहां पर कोई वस्तु होनी चाहिए, तभी तो उसका भ्रम प्रकट होगा। तो यहां पर एक उदाहरण लेना ठीक होगा जानने के लिए, इंद्रियों का खेल। जैसे पानी में जो भंवर आता है, पानी का जो गोल चक्र होता है जिसमें पानी बहकर उसके अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, उसे हम भंवर कहते हैं। वहां पे भंवर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई गोल चीज नहीं है, केवल पानी है और वो परिवर्तित हो रहा है। ऐसा लगता है कि वहां पे एक स्थायी वस्तु है भंवर नाम की, परंतु वहां पे पानी का बहाव मात्र है। उसने ऐसा रूप ले लिया है भंवर का, अंत में वो पानी है, भंवर नहीं है। भंवर प्रतीत होता है, दिख पड़ता है। वहां पे एक विशेष परिवर्तन है जो उसको गोल आकार देता है। ये उदाहरण है। ऐसे ही वस्तुएं हैं नहीं, परिवर्तन ही है केवल, और इंद्रियां एक विशेष परिवर्तन है जो वस्तुओं का भ्रम देती हैं। और विज्ञान में हम ऐसा कहते हैं कि इंद्रियां एक विशेष प्रकार की वस्तु है जो अनुभव को एक विशेष रूप देती है। क्योंकि वो भी एक अनुभव है, वो भी एक रूप है, इसलिए इंद्रियां भी असत्य है। बस यहां पर वो वस्तु को एक विशेष आकार में दर्शाने का कार्य करता है, उसी को हम इंद्रिय कहते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे इंद्रियों का कार्य है अनुभव को सीमित मात्रा में दिखाना, एक जैसा दिखाना, जो जीव के लिए उपयोगी है वैसा दिखाना। जो नियमित है उसको इंद्रियां अनुभव करवाती हैं, जो अनियमित है उसको त्याग देती, एक तरह की छलनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अनुभव चित्त निर्मित है और इंद्रिय जनित है। जब वो परिवर्तन नियमित रूप से होने लगता है जैसे भंवर, तो बुद्धि उसे वस्तु का नाम देती है, नाम की कल्पना कर ली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं सभी अनुभव नाम रूप के हैं। यदि नियमित रूप ना हो तो उसको नाम देना संभव नहीं होगा और वो पूरी तरह से मिथ्या लगेगा। तो वस्तु कल्पना मात्र है, नाम है, उसका रूप इंद्रियों द्वारा गढ़ा गया है और इंद्रियां केवल भ्रम को आकार देती हैं। जैसे पानी स्वयं भंवर बन जाता है, पानी के अलावा कुछ और है नहीं जो भंवर बनाए, भंवर अपने आप में स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वैसे ही आपका कोई भी अनुभव अपने आप में नहीं है, प्रतीत होता है ऐसा। जब वो परिवर्तन इंद्रियों द्वारा तराशा जाता है, भ्रम में बदला जाता है, तो वस्तु के होने की कल्पना कर ली जाती है। तो क्या इंद्रियां सत्य है? नहीं, वो अनुभव का संयोजन होना मात्र है, उसी को इंद्रिय कह दिया जाता है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत से लोग असंतुष्ट हो जाएंगे कि ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, ये नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता। तो इसके लिए जिनकी रुचि है उनको माया का अध्ययन करना चाहिए, उनको विज्ञान में जाना चाहिए। और हमने इसका बहुत विस्तार में ज्ञान देने का प्रयास किया है तंत्र बोधि कार्यक्रम में। इंद्रियां क्या है, कैसे निर्मित करती है अनुभव को, चित्त क्या है, वो क्या है जिससे अनुभव निर्मित हो रहा है। क्योंकि धारणा जाती नहीं है कि वहां कुछ है जो कि वस्तु के रूप में दिख रहा है। ठीक है, वो कुछ अलग दिख रहा होगा, परंतु कुछ तो है जो दिख रहा है, भले ही वो बदलता है लेकिन है तो ये बात सत्य है। वो है, क्या है वो जो वस्तुओं के रूप में, बदलते हुए अनुभवों में और भ्रम के रूप में दिखता है, वो आप स्वयं हैं। क्योंकि मेरा अनुभव नहीं हो सकता, मैं मिथ्या रूप में ही प्रकट होता हूं, सत्य रूप का अनुभव नहीं हो सकता। मान लीजिए
नदी में पानी अदृश्य है, परंतु वो भंवर के रूप में प्रकट हो सकता है। वहां पर परिवर्तन ऐसा हो गया है, नियमित हो गया है, तो वो प्रकट हो सकता है। उसका कोई अर्थ हो सकता है, उसका कोई आकार हो सकता है, परंतु है वो पानी। इसी प्रकार मैं ही मिथ्या रूपों में प्रकट हूं। तो यहां पर मान्यता यह है कि जो बदलता है वो कहीं न कहीं उसके पीछे कोई सत्य होगा, किसी न किसी रूप में वो स्थायी होगा। स्थायी कुछ भी नहीं है, स्थायित्व तो दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो आपकी आंखों के सामने बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि जो नश्वर वस्तुएं हैं वो कुछ दिन लगाती है नष्ट होने में, और यदि वही वस्तु एक आध मिनट में नष्ट होने लगे तो वही बुद्धि कहेगी कि ये मिथ्या है, ऐसा होता नहीं है। या वही वस्तु कई वर्षों तक चलने लगे, बदले नहीं, तो बुद्धि कहेगी ये झूठ है, मिथ्या है, विश्वास नहीं होगा उस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ बुद्धि की कल्पना काम नहीं आ रही। जो वस्तु 4 दिन तक रहती थी उसके बाद नष्ट हो जाती थी, ठीक है, बुद्धि उसको वस्तु के नाम देती थी, कहती थी हाँ ऐसा ही है, ये वस्तु ऐसी ही है, 4 दिन में वो गायब हो जाती है। वही 4 सेकंड में होने लगे तो वही बुद्धि कहेगी अब ये है नहीं, सपना है। और अगर वही वस्तु 4 साल वैसे ही रहे तो भी बुद्धि कहेगी नकली है, झूठ है वस्तु। जो फूल एक दिन में मुरझा जाता था, अगर वो फूल 10 साल चले तो थोड़ा शक होगा कि ये फूल असली है या नहीं। और जो वस्तु 10 साल चलती है वो 10 सेकंड में नष्ट हो जाए तो भी बड़ा शक होगा। परंतु हो रहा है परिवर्तन, क्योंकि वही बार बार होता है, इसलिए बुद्धि कल्पना कर लेती है कि ये सत्य है। तो जो भी दृश्य है बुद्धि में विकार मात्र है। इंद्रियां किसी सत्य को परिवर्तित करके नहीं दिखाती, इंद्रियां स्वयं विशेष प्रकार का परिवर्तन है, जो आने वाला परिवर्तन है उसको बदल के दिखाती हैं। वस्तुएं नहीं है, परिवर्तन मात्र है। परिवर्तन किस में है फिर? किसी में नहीं, प्रतीत मात्र होता है। क्या है जो इस तरह से प्रतीत होता है? मैं स्वयं।